आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफ़ॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में गोंड साम्राज्य कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बुंदेलखंड रियासत को। अब बुंदेलखंड रियासत में जो है कई सारी रियासतें आती है, तो उसमें कौन-सी इम्पोर्टेंट है हमको पढ़ना है, कौन-सी नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं हम लोग कि बैकग्राउंड आखिर क्या है, इस वंश की उत्पत्ति कहाँ से होती है। बुंदेला अयोध्या राजा राम के ज्येष्ठ पुत्र लव के वंशज माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो राजा राम थे हमारे, उनके जो लव कुछ दो बच्चे थे, जो लव थे बड़े वाले, उनके वंशज माने जाते हैं बुंदेला। कालांतर में इस वंश के वीरभद्र बुंदेला ने महू मुहानी अटेर उत्तर प्रदेश को राजधानी बनाकर अटेर बुंदेलखंड बुंदेला राज्य स्थापित किया। ये जो वीरभद्र बुंदेला है, उन्होंने क्या करा, महू मोहानी या फिर अटेर करके जो उत्तर प्रदेश में जगह है, वहां पर बुंदेलखंड राज्य की स्थापना कर दी। वीरभद्र बुंदेला के वंशज सोहनपाल बुंदेला ने गढ़ कुंडा वर्तमान निवाड़ी जिले के खेत सिंह खंगार राजा की हत्या कर आसपास के क्षेत्रों में अपना अधिकार कर लिया। फिर क्या हुआ, सोहनपाल जो थे, उन्होंने गढ़ कुंडार जो कि निवाड़ी में आता है, वहां पर जो है अपना अधिकार करके वहां पर बुंदेला राज्य स्थापित किया। बुंदेल रियासत में कुछ 15 रियासतें थी, जिनमें से कुछ रियासतें मध्य प्रदेश में थी। अब देखो, बुंदेलखंड जो रियासत है वो बहुत सारी रियासतों में बटी हुई है, तो कौन सी हमारे मध्य प्रदेश में थी और कौन सी हमारे लिए पढ़ना जरूरी है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो रियासत थी, ओरछा रियासत। तो ये ओरछा रियासत जो है वो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने स्थापना कराई। पन्ना रियासत छत्रसाल बुंदेला ने, दतिया रियासत भगवान राव बुंदेला ने, अजयगढ़ रियासत गुमान सिंह, जैतपुर जगतराज, शाहगढ़ हृदयशाह, छतरपुर रियासत कुंवर सोने सिंह परमार। कैसे याद करेंगे, देखो, ओरछा जो है रुद्र प्रताप, मतलब जो ओर से छोर तक रुद्र के समान प्रताप है, ओर से छोर तक कैसे कैसा प्रताप है, रुद्र के समान प्रताप है। अब छत्रसाल का नाम हमने पन्ने पर लिख दिया, छत्रसाल का नाम क्या करा हमने, पन्ने पर लिख दिया। भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास तुम्हारे दांत सही सलामत है, तो तुम खाना खा पा रहे हो। तो भगवान का क्या करो, शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास दांत है, तुम खाना खा पा रहे हो। अब कोई व्यक्ति की जीत हो जाती है, वो जय हो जाता है, अजय हो जाता है, तो उसको गुमान आता है कि नहीं, गुमान यानी घमंड आता है ना। तो बस अजय सिंह को भी गुमान आ गया। जैतपुर के राजा जगतराज, जैतपुर जगतराज, ठीक है। अब शाहगढ़ के हृदय शाह, शाहगढ़ के हृदय शाह। अब देखो, हृदय में जो है शाहजहां है, हृदय में क्या है, शाहजहां है, ऐसे याद कर लो। तो शाहगढ़ हृदय शाह। छतरपुर रियासत सोने सिंह परमार। अब देखो, छोटे से कुंवर है सोने सिंह, तो भैया इनको क्या, छतरी की हमेशा जरूरत होती है, छोटे से हैं तो धूप ना लग जाए, इस कारण इनके ऊपर छतरी लगा के चलना पड़ता है। तो छतरपुर रियासत कुंवर सोने सिंह परमार। चलिए, अब हम ओरछा रियासत को थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। संस्थापक की बात करूं, देखो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं अभी बता देती हूँ और बताकर ही आगे बढ़ जाती हूँ। एक मिनट रुकिए, लास्ट में देखेंगे हम लोग, जब इस पूरी रियासत कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही। चलिए, तो ये ओरछा रियासत जो है उसके संस्थापक रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला थे। राजधानी गढ़कुंडार ओरछा रही है। इनकी अवधि 1501 से 1817 की। तो अवधि सारी की याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ, संस्थापक सभी की याद रखना है और राजधानी सभी की याद रखना है कि गढ़कुंडार ओरछा में इनकी राजधानी थी। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला को बुंदेला रियासत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने अपनी प्रारंभिक राजधानी गढ़कुंडार को बनाया। 1531 में रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ओरछा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। अब देखो क्या फायदा मिल गया हमको, दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं याद करना पड़ा। ये रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ही संस्थापक भी है, पहली गढ़कुंडार भी राजधानी इन्होंने बनाई और दूसरी ओरछा राजधानी भी इन्होंने बनाई। भारती चंद्र बुंदेला ने राजधानी गढ़कुंडार से ओरछा पूर्ण रूप से स्थानांतरित करी। अरे यार, पढ़ना पड़ेगा कि भैया, ठीक है, ओरछा शहर की स्थापना किसने करी, एक प्रश्न तो ये बनेगा, तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने करी। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि किसने जो गढ़कुंडार है उससे ओरछा राजधानी परिवर्तित करी, तो वो भारती चंद्र बुंदेला ने करी। भारती चंद्र बुंदेला ने शेरशाह सूरी के विरुद्ध कालिंजर के शासक कीरत सिंह की मदद की थी। जो शेरशाह सूरी का जो के विरुद्ध जो कालिंजर के शासक कीरत सिंह ने विद्रोह किया था, तो उसकी मदद भारती चंद्र बुंदेला ने की थी। शाह ने ओरछा में राजा राम मंदिर का निर्माण करवाया। अब इनकी इतनी प्यारी कहानी है राजा राम मंदिर की, कि मधुकर शाह होते हैं और इनकी जो पत्नी होती है गणेश जू।
तो गणेश क्या करती है, जो इनकी पत्नी होती है, शायद गणेश ही नाम है, मैं नाम थोड़ा भूल गई हूँ, आप एक बार सर्च कीजिएगा। तो जो इनकी पत्नी होती है वो होती है राम की भक्त, ये होते हैं कृष्ण की भक्त। तो इन दोनों की ना बड़ी लड़ाई चलती है। तो मधुकर शाह एक दिन बोल देते हैं कि जाओ, तुम्हारे राम को लेके आओ, जाओ, अगर तुम इतनी बड़ी भक्त हो तो तुम राम को लेके जाओ। पत्नी जाती है, बड़ी तपस्या करती है, ढूंढती है ये वो, और वो कहती है कि मैं बिना तुम्हें लिए तो नहीं जाऊंगी, तो मैं अब तो कूद के जाने दे दूंगी अपनी। तो एक नदी में वो कूदने ही जाती है, और राजा राम उन्हें दर्शन देते हैं, भगवान श्री राम उन्हें दर्शन देते हैं। और वो ये कहते हैं कि तुम मुझे लेके चलो, मैं तुम्हारे साथ ओरछा चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे जहाँ पहले रख दोगी मैं वहीं बस जाऊंगा। अब जब ये उनकी पत्नी मधुकर शाह को बोल के जाती है कि आप मंदिर का निर्माण करवाना, राजा राम को मैं लेके आऊंगी। अब ये क्या करते हैं, राजा राम मंदिर का निर्माण होता है, और सामने होती है रसोई, जो उनकी पत्नी होती है उसकी रसोई होती है। तो पत्नी राजा राम को लेके आती है। अब क्या होता है कि पत्नी बड़ी थक जाती है आते आते, तो वो क्या करती है, पहले राजा राम को वहीं, मतलब उसकी जो रसोई में ही रख देती है। तो आज भी रसोई में ही भगवान श्री राम, मतलब राम का स्थान वहीं है, रसोई में ही। और जो मंदिर है, मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। तो ये बहुत प्रसिद्ध, मतलब कथा है, और आज भी राजा राम की ही नगरी ओरछा को माना जाता है। राजा राम को राजा के रूप में कहीं पूजा जाता है तो वो हमारी ओरछा नगरी है। और भगवान जो महाकाल है, सरकार है, उनको उज्जैन में जैसे पूजा जाता है, वैसे ही ओरछा में राजा राम को पूजा जाता है। रामशाह बुंदेला के दरबार में कवि केशवदास रहते थे। जो रामशाह बुंदेला था, उनके दरबार में केशवदास रहते थे। केशवदास ने राय प्रमेन पर आधारित जो है नखशिख वर्णम नामक पुस्तक इसी समय लिखी थी। वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के लिए ओरछा में जहांगीर पैलेस का निर्माण कराया था। ये वही वीर सिंह बुंदेला है जो जिन्होंने जहांगीर की मदद की थी। वीर सिंह बुंदेला ने दतिया किला और शिवपुरी में कलेरा किला का निर्माण भी कराया था। इम्पोर्टेंट चीज है। वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी। अभी हम पढ़ के आए हैं, पहले भी हमने ये चीज पढ़ ली है। वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा में सावन भादो महल और मथुरा में केशव राय महल का निर्माण कराया। देखो स्थापत्य बहुत सारे हैं, हमको सारे स्थापत्य एक साइड लिखना है, दूसरे साइड उसका जो निर्माता है उसका नाम लिखना है कि सावन भादो महल किसने बनवाया, तो हमारे वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया। झुंझार सिंह के भाई हरदौल सिंह थे। हरदौल की मनोती हम नहीं पढ़ते, एक लोक संगीत, तो हरदौल सिंह बुंदेला बुंदेलखंड में आज भी ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये देखो, ये जो हरदौल की मनोती जब बुंदेलखंड क्षेत्र में जो होता है ना, वो इन्हीं हरदौल के नाम पर होता है। इनको लोक ग्राम देवता माना जाता है। पहाड़ सिंह बुंदेला को मुगलों द्वारा मनसबदार बनाया गया। जो पहाड़ सिंह बुंदेला है उसको मुगलों द्वारा मनसबदार बनाया गया। यशवंत सिंह बुंदेला के समय चंदेरी और दतिया नई रियासतों का जन्म हुआ। उद्धत सिंह बुंदेला के शासनकाल में पन्ना रियासत की नींव रखी गई। उद्धत सिंह बुंदेला ने ओरछा में शीश महल, आनंद मंदिर और उद्य सागर तालाब का निर्माण कराया, ये जरूरी है। शीश महल, आनंद मंदिर और उद्य सागर तालाब का निर्माण कराया। पृथ्वी सिंह बुंदेला ने ओरछा के समय पृथ्वीपुर किला एवं नगर का की स्थापना की। विक्रमजीत सिंह बुंदेला ने राजधानी ओरछा से टेकड़ी या टीकमगढ़ स्थानांतरित किया। अब देखो दो व्यक्ति हो गए, तो भारती चंद्र ने कहाँ से कहाँ की थी, भारती चंद्र ने ओरछा स्थानांतरित करी थी, और जो ओरछा से टेकरी या टीकमगढ़ किसने स्थानांतरित कर दी, विक्रमजीत सिंह ने कर दी। विक्रमजीत सिंह बुंदेला ने 1812 में मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों से एक सुरक्षा संधि की थी, ये जरूरी है, सुरक्षा संधि हुई थी जो। धर्मपाल बुंदेला की पत्नी रानी लड़ई दुलैया थी, जिसे बुंदेलखंड की विक्टोरिया कहा जाता था। ये जरूरी चीज है कि बुंदेलखंड की जो विक्टोरिया है किसे कहा जाता था, तो धर्मपाल की पत्नी रानी लड़ई सरकार या फिर लड़ई दुलैया को कहा जाता था। ठीक है। रानी लड़ई दुलैया ने ठगी प्रथा को खत्म करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी कर्नल स्लीमन की मदद की थी। ये हम पढ़ते भी हैं, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं हमारे इंडिया की, तब भी हम पढ़ते हैं कि कर्नल स्लीमन ने ठगी प्रथा का अंत करा था। रानी दुलई सरकार ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ भी दिया था, और 1868 में इसकी मृत्यु हो गई थी। वीर सिंह द्वितीय ओरछा रियासत का अंतिम शासक था। चलिए पन्ना रियासत पढ़ लेते हैं। इससे पहले इसका सिनॉप्सिस देख लेते हैं, ओरछा रियासत और ऊपर की जो चीजें हैं उसका। एक मिनट रुकिएगा, कि एक बार लास्ट में हम मतलब सारा रिवाइज करेंगे तो एक बार सारी चीजें क्लियर हो जाएगी ना। हाँ ये सही रहेगा, तो हमारा एक बार क्या है, रिवीजन भी हो जाता है इसी बहाने। पन्ना रियासत जो है, राजा छत्रसाल इसके संस्थापक थे। पन्ना में राजधानी थी। समय अवधि 1626 से 1834 तक रही है। हालांकि हमें याद नहीं रहेगी इतनी चीजें, तो जरूरी जरूरी भी नहीं है पढ़ना।
हालांकि पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, अगर मैं पेपर बनाती तो मैं बना भी देती कि भैया अलग अलग रियासत लिख दूँ और एक साइड 3-4 मतलब ऑप्शन दे दूँ, 3-4 रियासतें 3-4 ऑप्शनों में इनके जो है ईयर दे दूँ कि कब से कब तक ये चली और मैच करने के लिए दे दूँ, तो मैं तो कर देती, पर ऐसा क्वेश्चन शायद बनाएगा नहीं। पन्ना रियासत की नींव चंपत राय बुंदेला ने रखी थी। देखो ये बहुत जरूरी चीज है कि जो पन्ना रियासत की नींव है ना, वो तो चंपत राय बुंदेला ने रखी थी, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक छत्रसाल बुंदेला को माना जाता है। तो हमको संस्थापक के तौर पर छत्रसाल को ही मतलब लगा के आना है। छत्रसाल बुंदेला का वास्तविक नाम महाबली था। छत्रसाल बुंदेला ने शिवाजी की प्रेरणा से पन्ना रियासत की स्थापना की थी। 1728 में मुगल सूबेदार मोहम्मद खां बंगश ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था। जो मुगल सूबेदार था मोहम्मद खां बंगश, उसने क्या करा था, बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था। बंगश खां के आक्रमण से बचाव के लिए छत्रसाल बुंदेला ने पेशवा बाजीराव से सहायता सहायता मांगी थी, जिसे पेशवा बाजीराव ने स्वीकार करा था। ये वही पेशवा बाजीराव है, बाजीराव मस्तानी वाले पेशवा मतलब रणवीर सिंह। पेशवा बाजीराव ने बंगश खां पर आक्रमण कर उसे बुंदेलखंड से बाहर खदेड़ दिया। मराठों की सहायता के फलस्वरूप छत्रसाल बुंदेला ने जालोर, झांसी, सागर, गढ़ाकोटा की जागीरें पेशवा को सौंप दी और नथकी मस्तानी को भी बाजीराव को भेंट कर दिया और घर में लड़ाई घुसेड़ दी। ठीक है, आप फिर डांस करेगी या मस्तानी जाके दीवानी दीवानी में मस्तानी हो गई। छत्रसाल बुंदेला के दरबार में कवि भूषण, वंशी, हंसराज और लाल कवि जैसे विद्वान मौजूद थे। अब कवि भूषण का तो सबको याद रहता है, लेकिन वंशी, हंसराज और लाल कवि दो ऐसे कवि है जो याद नहीं रहता, तो ये लिख लीजिएगा सिनॉप्सिस में। छत्रसाल बुंदेला ने दुबेला महल यानी छतरपुर में दुबेला महल और प्राणनाथ मंदिर पन्ना का निर्माण करवाया था। ठीक है, हमारे प्राण तो आप में ही बसते छत्रसाल जी। हृदय शाह बुंदेला ने रीवा के शासक अवधूत सिंह को हराकर रीवा पर अधिकार कर लिया था। जो हृदय शाह बुंदेला है ना, रीवा का शासक अवधूत सिंह को हराकर इन्होंने रीवा पर अधिकार कर लिया था। सवा सिंह बुंदेला के समय पन्ना में हीरे की खदान की खोज की गई थी। पन्ना में हीरे की खदानों की खोज कब हुई थी, तो सभा सिंह बुंदेला के समय हुई थी। सभा सिंह के समय में ही शाहगढ़ रियासत की नींव रखी गई थी। हिंदू पंत बुंदेला ने पन्ना में जुगल किशोर मंदिर का निर्माण कराया था। देखो, हिंदू पथ बुंदेला, जुगल किशोर मंदिर। ठीक है, किशोर सिंह बुंदेला पन्ना रियासत का अंतिम स्वतंत्र शासक था। किशोर सिंह जो छोटा सा किशोर है, ये तो इस कारण ये अंतिम था। इसके बाद पन्ना रियासत अंग्रेजों के संरक्षण में चले गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में हरवंश राय बुंदेला को शासक बनाया गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। दतिया रियासत जो है, तो भगवान राव बुंदेला, दांत साबुत भगवान, थैंक यू। तो भगवान राव बुंदेला, राजधानी दतिया और सेवड़ा। अब देखेंगे कि सेवड़ा कौन मतलब परिवर्तित करता है। ओडिशा के शासक वीर सिंह बुंदेला ने दतिया किले का निर्माण कर पुत्र भगवान राव बुंदेला को दतिया की छोटी बड़ौनी की प्रथक जागीरदारी प्रदान कर दी। भगवान राव बुंदेला दतिया रियासत के संस्थापक माने जाते हैं। भगवान राव बुंदेला के बाद उसका पुत्र शुभकर्ण बुंदेला दतिया का जो है शासक बना। इन्हीं इसी ने औरंगाबाद में शुभकर्ण हवेली का निर्माण कराया। देखो ये जरूरी चीज है, शुभकर्ण हवेली किसने बनवाई, तो जो हमारा शुभकर्ण है उन्होंने बनवाई। शुभकर्ण बुंदेला के समकालीन कवि गोरेलाल की पुस्तक छत्र प्रकाश में शुभकर्ण को मुगल सेना का वीर सेनापति कहा गया है। तो शुभकर्ण को मुगल सेना का वीर सेनापति किसने कहा है, तो कवि गोरेलाल ने अपने पुत्र छत्र प्रकाश में कहा है। शुभकर्ण बुंदेला के बाद दलपत राव प्रताप सिंह बुंदेला दतिया का शासक बना। इसी ने दतिया का नाम बदलकर दिलीप नगर कर दिया गया था, ये भी जरूरी है। दतिया का नाम दिलीप नगर किसने करा, तो जो दलपत राव था, प्रताप सिंह भी जिसका नाम था, उन्होंने करा था। दलपत राव बुंदेला के बाद उसका बेटा रामचंद्र बुंदेला गद्दी पर बैठा। औरंगजेब ने इसे महाराष्ट्र के सतारा किले का पहरेदार नियुक्त किया था। जो औरंगजेब है उन्होंने इसको नियुक्त किया था। ठीक है, रामचंद्र बुंदेला के बाद उसका भाई पृथ्वी सिंह शासक बना और इसने दतिया की जगह सेवड़ा पृथ्वीनगर से शासन किया। जो रामचंद्र बुंदेला है उसके बाद क्या हुआ, जो पृथ्वी सिंह है वो शासक बनता है और सेवड़ा पृथ्वी नगर से शासन करता है। तो कौन ने चेंज करी, पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी को पसंद नहीं आई कौन सी जगह, दतिया पसंद नहीं आई, तो वो का सेवड़ा चली गई। ठीक है, पृथ्वी सिंह बुंदेला हिंदी साहित्य के इतिहास में रस निधि के नाम से प्रसिद्ध है। जरूरी है ये चीज। अब देखो, सारी निधि, रस निधि, सारी चीजें कहाँ से उत्पन्न हो रही है, पृथ्वी से हो रही है। ठीक है, तो रस निधि पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी सिंह के उत्तराधिकारी क्रमशः इंद्रजीत सिंह बुंदेला, शत्रुजीत सिंह बुंदेला, पारिषद बुंदेला थे। पारिषद बुंदेला के शासनकाल में दतिया पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। ओके, अब अजयगढ़ रियासत की अगर मैं बात करूं, तो गुमान है कि मेरी अजय हुई है और इसकी राजधानी तो अजयगढ़ ही रही है। ये थोड़ी कम इम्पोर्टेंट अब आ गई है सारी रियासतें।
आजगढ़ रियासत की जो स्थापना है वो जैतपुर के राजा पहाड़ सिंह बुंदेला के भतीजे भगवान सिंह बुंदेला ने की थी। आजगढ़ रियासत के शासकों ने सवाई महाराजा की उपाधि धारण करी थी। ये इंपॉर्टेंट है कि किस रियासत बुंदेलखंड की किस रियासत के राजाओं ने सवाई महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो ये अजयगढ़ रियासत के थे। भगवान सिंह बुंदेला की मृत्यु के पश्चात क्रमशः बखत सिंह बुंदेला, माधव सिंह बुंदेला और महिपत सिंह बुंदेला शासक हुए। बखत सिंह बुंदेला ने लक्ष्मण सिंह को अपना कामदार नियुक्त किया था। महिपत सिंह बुंदेला की पत्नी ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया था। ये जरूरी है, ठीक है। लक्ष्मण दुआ, ठीक है, हो गया। जैतपुर जगतराज जगह से याद करा था, राजधानी जैतपुर ही है। जैतपुर रियासत के संस्थापक बुंदेला छत्रसाल बुंदेला के दूसरे पुत्र जगतराज बुंदेला थे। जैतपुर रियासत की राजधानी जैतपुर तथा वर्तमान में महोबा जिला उत्तर प्रदेश ही थी। जगतराव बुंदेला के उत्तराधिकारी क्रमशः पहाड़ सिंह बुंदेला, गजराज बुंदेला, केसर सिंह बुंदेला और पारिशद बुंदेला हुए। राजा पारिशद ने बुंदेलखंड में बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन कर अंग्रेज के खिलाफ जागीरदार अन्य लोगों को इकट्ठा किया। ये जरूरी है कि बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन किसने किया था, तो राजा पारिशद ने किया था। ठीक है, तो राजा पारिशद है, उन्होंने बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन किया था। एक मिनट रुकिएगा, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। पारिशद बुंदेला के बाद खेत सिंह बुंदेला के शासक बनाया गया और इनकी मृत्यु हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी को जयपुर रियासत पर अधिकार हो गया। ओके, शाहगढ़ रियासत श्रीदेशा, राजधानी शाहगढ़ या गढ़ाकोटा। शाहगढ़ रियासत के संस्थापक छत्रसाल बुंदेला के पुत्र हृदय शाह बुंदेला थे। जो शाहगढ़ रियासत है तो उसका जो संस्थापक है वो छत्रसाल बुंदेला का जो पुत्र था हृदय सिंह बुंदेला। अब देखो छत्रसाल बुंदेला की ही पुत्र अलग अलग रियासतें बसा रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो शाहगढ़ राजधानी रहेगी, फिर गढ़ाकोटा। तो एक व्यक्ति का नाम और याद करना पड़ेगा जिसने गढ़ाकोटा बनाई है, ठीक है। शाहगढ़ रियासत में हृदय शाह बुंदेला के पास शोभा सिंह बुंदेला, पृथ्वीराज बुंदेला, हरि सिंह बुंदेला, मर्दन सिंह बुंदेला, राजा बखत बली शासक हुए। पृथ्वीराज बुंदेला ने शाहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। जो पृथ्वीराज बुंदेला है उन्होंने क्या करा, शाहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उसका पुत्र आया हरि सिंह बुंदेला, उन्होंने गढ़ाकोटा को राजधानी बनाया। अब देखो पहले पृथ्वीराज ने चेंज करी थी दूसरे वंश में, लेकिन इसमें शाहगढ़ पृथ्वीराज बुंदेला ने बनाई, लेकिन चेंज किसने कर दी, पुत्र ने कर दी। पुत्र ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। चलिए, हरि सिंह बुंदेला ने। राजा बखत बली शाहगढ़ रियासत के सबसे, ये बहुत जरूरी है, राजा बखत बली जो थे ना वो शाहगढ़ रियासत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। राजा बखत बली ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया था। बोधन दुआ राजा बखत बली के सेनापति थे। ये जरूरी चीजें हैं कि किसके सेनापति थे। 1858 में राजा बखत बली ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और रियासत अंग्रेजों के अधीन चली गई। ठीक है, अब छतरपुर आ जाते हैं हम लोग। छतरपुर जो कुंवर सोने सिंह परमार क्षत्रिय चाहिए होती है। छतरपुर रियासत के संस्थापक सुनेजू पवार या सोने सिंह बुंदेला थे। सुनेजू पवार भी इनका नाम है, लिख लेना। सुनेजू पवार बुंदेला के उत्तराधिकारी उनके बेटा प्रताप सिंह बुंदेला हुआ। 1816 में प्रताप सिंह बुंदेला ने अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। अन्य रियासतों की अगर बात करें जो कि बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। चंदेरी बानपुर रियासत जो है भरत सिंह बुंदेला। तो भरत सिंह बुंदेला जो चंदेरी वाली जगह है, हमारा अशोकनगर है, वहां पर एक थी इन लोगों की शाखा। विजय राघवगढ़ कटनी में जो जगह है वो बेनी हजूरी कछवा या प्रयागदास ने। समथर रियासत, गरौली रियासत, गोपाल सिंह। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, हम इनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन प्रश्न कैसे बन जाते हैं, इधर शासक का नाम दे दिया, इधर रियासत का नाम दे दिया। तो फिर उसमें क्या होता है, दो हमको आते हैं इजी इजी, फिर दो कठिन जो आते हैं ना वो यही जगह से आ जाते हैं। तो इसलिए अभी पढ़ लेते हैं हम लोग। चंदेरी भरत सिंह बुंदेला, चंदेरी भरत सिंह बुंदेला। विजय राघवगढ़ कटनी, बेनी हजूरी कछवा या प्रयागदास, बेनी हजूरी कछवा या प्रयागदास। समथर रियासत दे नहीं रखा है। गरौली रियासत गोपाल सिंह, ग से याद रह जाएगा, ठीक है। राजधानी की बात करूँ तो चंदेरी, केलगवा, बानपुर। एक तो चंदेरी बानपुर रियासती का नाम है, तो चंदेरी बानपुर दो राजधानी और केलगवा अलग से। विजय राघवगढ़ की विजय राघवगढ़ी है। समथर की समथरी राजधानी है, ठीक है। अब पहला जो चंदेरी वाला है, तो 1857 की क्रांति में मर्दन सिंह बुंदेला ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है। बाद में यह रियासत दो भागों में मैहर और विजय राघवगढ़ में विभाजित हो गई। मैहर रियासत के संस्थापक विष्णु सिंह थे, ठीक है। ये भी जरूरी चीज है भाई कि मैहर रियासत विष्णु सिंह। यह क्षेत्र वर्तमान में बेतवा और पाउच नदी के मध्य दतिया और झांसी के निकट स्थित है। यह रियासत छतरपुर टीकमगढ़ क्षेत्र में धसान नदी के किनारे स्थित थी। अब देखो होता क्या है,
बच्चे ना अभी सुनते नहीं, भले ही चाहे कितना ही आप पढ़ा लो उनको, नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे। फिर लास्ट में क्या होता है, एग्जाम आ जाती है, मैडम अब क्या करें, हमसे तो पढ़ाई नहीं हो रही है, हमको तो लग रहा है कि हमारा होगा ही नहीं सिलेक्शन। भाई अभी जब तुमको पढ़ा रहे हैं, जब तुमको बोल रहे हैं कि भाई तुम सिनॉप्सिस बना लो बना लो बना लो, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, तब आप सुनते नहीं हैं। फिर बाद में जब नहीं होता तो फिर आप परेशान होते हो। तो फिर ये देखो, कारण भी आप ही हो, ठीक है। चलो अब हम एक बार इसका सिनॉप्सिस देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख लेंगे, अगर हमारा बघेलखंड रियासत छोटी हुई तो हम आज ही कर लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमको पेन चेंज करना है सिनॉप्सिस के लिए। तो राजा लव के वंशज माने जाते हैं, शुरुआत यहाँ से कर लेना, ठीक है। सोहन पाल बुंदेला लिख लेना कि भैया निवाड़ी में जिन्होंने मतलब स्थापना करी। अब देखो सभी के इस संस्थापक हमको याद रखना है। सारे संस्थापक एक साइड लिख लेना, देखो ऐसे करना, सारे संस्थापक एक साइड लिख लेना, एक साइड रियासत लिख लेना। आगे जो 3-4 रियासत दे रखी है ना, वो विष्णु सिंह भी महियर वाली, वो भी ऐड करके, और बाकी जो 4 रियासतें और आगे दे रखी है उनके संस्थापक, और यहाँ पर एक बॉक्स बना के राजधानी लिख लेना सभी की, तो वो एक साथ हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब चलो ओडिशा रियासत में क्या क्या चीज जरूरी है। संस्थापक तो है ही सरी, राजधानी है ही सरी, 2 राजधानी है तो किसने चेंज करी वो जरूरी है, भारती चंद्र बुंदेला लेके गए थे, ठीक है। अब राजा राम मंदिर किसने बनवाया, केशवदास किसके उसमें थे। नक्शे वर्णन राय प्रमेन की उससे लिखी थी। जहांगीर महल किसने निर्माण कराया, करेरा और दतिया किला के निर्माण भी वीर सिंह बुंदेला ने करवाया। चलिए सुपर फास्ट। सावन भादो महल किसने बनवाया, मथुरा में केशवराम मंदिर का निर्माण भी वीर सिंह बुंदेला ने करवाया, ठीक है। ये हरदोल ये भी जरूरी है, किस वंश से रिलेटेड है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके 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 ओके, ये ठीक है, ये भी जरूरी है। शीश महल, आनंद मंदिर और उद्य सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया, तो दत्त सिंह बुंदेला ने करवाया। पृथ्वीपुर पुर किले का निर्माण और नगर का निर्माण पृथ्वी सिंह बुंदेला ने करवाया। टेकरी राजधानी किसने बनाई, विक्रमजीत सिंह। टिक जाओ अब तुम थोड़ा, ठीक है। ये जरूरी है कि मराठों से संधि किसने करी थी, तो विक्रमजीत सिंह ने करी थी टिकने के लिए। और बुंदेलखंड की विक्टोरिया किसको कहा जाता है, तो रानी लड़ाई दुलैया को कहा जाता है। ठगी प्रथा के जो समाप्त करने में किसने मदद करी थी, चलिए जो संस्थापक है वो छत्रसाल है, ओके। ये अब राजधानी भी पढ़ लेंगे हम लोग। इसके बाद में फिर महाबली इनका नाम है, कभी पूछ लिया जाए तो, ओके। ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जरूरी है कि भैया कवि भूषण मुंशी हंसराज लाल कवि छत्रसाल के उसमें थे। दुबेला महल छतरपुर में और पारनाथ मंदिर पन्ना में किसने निर्माण करवाया था। हीरे की खदान किसके समय मिली थी, सभा सिंह बुंदेला के समय मिली थी। जुगल किशोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। हरवंश राय बुंदेला, ये वाला भी लिख लेना कि उसके समय चली गई थी। दतिया रियासत भगवान राव दतिया सेवड़ा, ठीक है। राजधानी भी हम पढ़ लेंगे इसके बाद में। फिर ये शुभकरण हवेली शुभकरण बुंदेला ने करवाया था। कवि गोरेलाल ने अपने पुत्र छत्र प्रकाश में किसको मुगल सेना का वीर सेनापति कहा है, तो शुभकरण को कहा है, ठीक है। दतिया का नाम दिलीप नगर किसने करा, तो दलपत राव या फिर प्रताप सिंह ने करा। क्योंकि कई बार क्या होता है, दलपत राव दे दिया तो हम टिक कर देंगे, लेकिन मान लो गलती से उन्होंने प्रताप सिंह दे दिया तो फिर कंफ्यूजन वाली चीज आ जाएगी। पृथ्वी सिंह शासक ने सेवड़ा पृथ्वीनगर राजधानी बनाई। रस नदी साहित्य में किसको कहा जाता है, तो पृथ्वी सिंह बुंदेला को कहा जाता है। गुमान सिंह अजयगढ़ याद रखना। ये जरूरी है कि सवाई महाराजा की पद किस राजवंश ने तब धारण की थी, तो अजयगढ़ रियासत ने करी थी। वहीं पर साल बुंदेला की पत्नी ने 1857 के क्रांति में भाग लिया था। जगत राज बुंदेला जैतपुर जज्जर, ठीक है। जैतपुर जगत राज जैतपुर, ठीक है। बुढ़वा मंगल मेले की शुरुआत किसने करी थी, इसमें यही जरूरी है सिर्फ। शाहगढ़ के प्रदेशा गड़ाकोटा किसने राजधानी बनाई थी, तो शाहगढ़ तो पृथ्वी शाह बुंदेला ने बनाई थी और हरि सिंह बुंदेला ने गड़ाकोटा बनाई थी, ठीक है। भगत सिंह के जो सेनापति थे वो बोधन दबुआ थे, ओके। ये देखो सोने सिंह परमार, इसकी से भी ये चीजें याद रखनी है, इसमें से भी यहाँ तक याद रखनी है ये चीजें, ठीक है। ये वाले इस तरीके का बॉक्स बना लेना, वो ऊपर की 8-9 जो भी स्थापनाएं वाली चीजें हैं वो लिख लेना, राजधानी सबकी लिख लेना, किसने बनाई इसको बॉक्स बना के साथ में लिख लेना। जैसे कि मान लो इसकी 3 राजधानी है, ऊपर हमने पढ़ के आया किस किसने चेंज करी, तो यहाँ पे लिखी राजधानी, उसके नीचे उसका संस्थापक का नाम लिख दिया, तो वो इजी हो जाएगा और थोड़ा कम स्पेस में हमारी ज्यादा चीजें लिखा जाएगी। चलो हम आगे बढ़ जाते हैं अब हम। मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों के प्राचीन नाम और बुंदेलखंड रियासत संबंधी स्थापत्य कला हम देख लेते हैं। एक मैं बघेलखंड रियासत में देख लेती हूँ कितनी बड़ी है, अगर इसी वीडियो में हो सके तो वी विल डू इट इन दिस वीडियो। तो चलिए कोशिश करते हैं, 40 मिनट का वीडियो बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा, पर इसी वीडियो में इसी
वीडियो में हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, समय बहुत कम है क्योंकि काकनाल जो प्राचीन नाम है कुछ शहरों के, कुछ तो पढ़ के आए हैं, कुछ नई चीज मिलेगी तो उसको लिख लेना सिनॉप्सिस में। काकनाम सांची का नाम है, दसपुर मंदसौर का है, पांचालगढ़ पंचमढ़ी का, ये पहले नहीं पढ़ा है हमने, पांचालगढ़ पंचमढ़ी का। टुंडीगढ़ दमोह पढ़ लिया था। सादियाबाद मांडू किसने चेंज करा था? होशंग शाह ने करा था, हम अभी पढ़ के आए। मयूरवन मुरैना, ये लिख लेना, ये नहीं दिया था पहले। मानदादा ओमकारेश्वर पता है सबको। दिलीप नगर दतिया का नाम है। भेलसा नगर विदिशा का है। खानदेश बुरहानपुर एरन सोभोग नगर पढ़ के आए हैं। टुंडीगढ़ डमोर अभी यहीं पढ़ा, अभी डबल से दिया इन्होंने। कारूस बघेलखंड, बांधवेश बघेलखंड, ये वाली चीज नहीं पढ़ी थी। कारूस तो बघेलखंड लगा दोगे, लेकिन बांधवेश बघेलखंड है, ये लिख लेना। रीमा का रीवा ही है। ब्रह्मपुरी चित्रकूटी चित्रकूट है, ये लिख लेना, ये नहीं पढ़ा था हमने पहले। त्रेवर त्रिपुरी, उच्च कल्ब उच्चहरा, डाहल दे जबलपुर लिख लो, ये वैसे तो पढ़ के आए हैं इसका भी, पर लिख लो। गंगापुरी ओरछा भी नहीं पढ़ी थी हमने, तो गंगापुरी ओरछा लिख लेना। अनलपुर शिवपुरी पढ़ के आए हैं। मुडवारा कटनी, ये लिख लेना। ठीक है, चलो। अब हम आ जाते हैं स्थापत्य कला पर। तो ओरछा किले का निर्माण किसने करवाया था? देखो बोलते जाओ, अपन ने पढ़ के आए हैं। रुद्र प्रताप सिंह बुंदवाला। रानी महल और सरपनाह, ये हम पहले नहीं पढ़ा, लेकिन भारती चंद ने निर्माण करा। राजा राम मंदिर मधुकर शाह। दतिया करेला जहांगीर महल और चतुर्भुज मंदिर वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, दतिया का दतिया में, करेला का शिवपुरी में, जहांगीर महल ओरछा में, चतुर्भुज महल भी ओरछा में। सप्तखंडा दतिया में वीर सिंह बुंदेला ने निर्माण कराया था। छतरपुर शहर की स्थापना छतरपुर भी छत्रसाल ने करी। प्राणनाथ मंदिर पन्ना में छत्रसाल ने बनवाया। सागर शहर, सागर में उड़ान भर ली, सागर से हमने क्या करी? उड़ान भरी। अजयगढ़ किला पन्ना में अजयपाल ने। बुंदेली दरवाजा रीवा में हृदय शाह ने बनवाया, ये जरूरी है। ठीक है, चलिए। हरदौल की मनौती या राजा हरदौल का संबंध ओरछा रियासत से था। हरदौल बुंदेलखंड के महाराजा वीर सिंह के छोटे बेटे थे। स्थानीय लोग शादी विवाह हो या यज्ञ का भंडारा, उन्हें आमंत्रित करना नहीं भूलते। लोगों का मानना है कि राजा हरदौल को निमंत्रण देने से भंडारे में कोई कमी नहीं आती। ठीक है, हरदौल की मनौती। हरदौल बकेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित वीरता प्रधान गायन परंपरा है। राजा हरदौल को बुंदेलखंड क्षेत्र में देव रूप में पूजा जाता है। चलिए, हम लोग इस बघेलखंड को सेकेंड वीडियो में ही करते हैं, क्योंकि 22 मिनट का हो गया, और अगर फिर और 22 मिनट का हो गया तो ये 44 मिनट का वीडियो जाएगा। अपलोडिंग में भी समय लगेगा, और दूसरा जो व्यक्ति पढ़ेगा उसको भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीजें हो गई है। तो इस कारण थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।